तवज्जो फरमाए, बहंगी खातून आ रही हैं। ओहदा खाली है बहंगी खातून। हमें एक सरदार को मुंतखब करने की जरूरत है। ओक्ताम साहब का कोई भी मर्द जानशीन नहीं था। ओहदा खाली नहीं है। कोई भी ओहदा कभी खाली नहीं रहता। इतनी जल्दी क्यों है? मैंने कल ही अपने शौहर को दफनाया है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप लोग परेशान हैं क्योंकि ओहदा खाली है। मैं ये कहूं तो क्या होगा? सरदार और हमारे बच्चों का कातिल नाइमान है। जाओ उसके साथ जाके लड़ो। जाओ। अब बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? कुछ नहीं। आपका खैमा ही है जहां आप अपनी जबान खोल सकते हैं। आपके सरदार ने बड़ी बहादुरी के साथ शहादत को गले लगाई, और आप हाँ, क्या आप लोग इस तरह के बहादुर हो सकते हैं? बताएं। जवाब दें। खामोश क्यों हैं? जवाब दें। नाइमान एक अजीम लश्कर का सरबराह है। आप हमारे सिपाहियों की तादाद जानती हैं। हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। क्या आप लोग अपने सरदार और बेटों का खून रायगा जाने देंगे? बताएं मुझे। इस तरह के हालात में आप लोग कुछ नहीं कर सकते। उस्मान साहब नाइमान को सजा देंगे। यकीनन वो सजा देंगे, लेकिन उस्मान साहब हमेशा अपना फायदा देखते हैं। नुकसान हम उठाते हैं सरदारान। हमारे कबीले को जला दिया जाता है। हम उनकी सियासत की वजह से वक्त जाया नहीं कर सकते। लेकिन मैं देख रही हूं कि आप लोग कभी मेरे साथ खड़े नहीं होंगे। नाइमान का नाम सुनते ही आप लोग कांप जाते हैं। आप में से कोई भी इस ओहदे का हकदार नहीं है। आप में से जो भी ओक्ताम का इंतकाम लेगा वही इस ओहदे का हकदार होगा। समझ गए आप सब? उसके जाहिर होने तक ओहदे पर मैं बैठूंगी। जैसे आपका हुक्म बहंगी खातून। लेकिन वो बहादुर कौन होगा? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। बहंगे खातून, बाला खातून आई है। आने दो। आप सब जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है बहंगी खातून? सरदारान क्यों जमा है? खैरियत है बाला खातून। ओक्ताम के ओहदे के बारे में सोच रहे थे। ऐसे वक्त में वो इस बारे में कैसे सोच सकते हैं? अभी तो ओक्ताम साहब को दफनाया है। वो लोग ठीक सोच रहे हैं आयशा खातून। ओहदा खाली नहीं रहना चाहिए। आपने आकर अच्छा किया। मैं आप ही की तरफ आने वाली थी। बैठिए आप लोग। शुक्रिया। हम ताज़ियत करने आए थे। खैरियत तो है? क्या कहना चाहती हैं आप? आल्टटेक और अख्तिमूर का मामला काफी अरसे से चल रहा है। हमें जल्द इनकी शादी करनी होगी।
वालिदा, क्या आपने वही कहा जो मेरे कानों ने सुना? अभी तो बाबा का इंतकाल हुआ है। आलचीचिक ठीक कह रही है, हमें उक्ताम साहब के 40वें से पहले ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा उक्ताम एक शहीद है। वो नहीं चाहेंगे कि कोई मातम करे। और ये मसला भी काफी बढ़ चुका है। हमें लोगों को भी चुप करवाना है। बेंगे खातून, मुझे नहीं लगता आग तैमूर इसे अच्छा गुमान तस्वुर करेगा। बराहे करम थोड़ा इंतजार करें, कम से कम हम। मैं कह चुकी हूं, या तो जल्दी ये शादी होगी या ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। फैसला आपका है। बेंगे खातून, अभी तो जनाजा उठा है, जल्दी किस बात की है? क्या बात है जो हम नहीं जानते? वालिदा, आप क्या सोच रही हैं? मेरे बाबा का इंतकाल हुआ है, आप शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहती हैं? आपके बाबा की गैर हाजिरी मुझे बहुत तकलीफ देती है। वो सिर्फ तुम्हारे बाबा नहीं थे, मेरे शौहर, कबीले के सरदार और सरबराह भी थे। मैं भी तकलीफ में हूं। क्या आप ऐसी तकलीफ में हैं वालिदा कि अभी शादी करवाना चाहती हैं? मैं भी बात कर सकती हूँ। काम खत्म होने के बाद ही खुशी मनाई जाएगी। क्या मैं खुशी की बात कर रही हूं? एक शादी हलचिटेक, लेकिन ये शादी होकर रहेगी। इसे होना है। क्या तुम अब भी नहीं समझी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? इस ओहदे को देखो। सरदारान मुझे अभी इस ओहदे पे बैठने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन जब हमारा गम खत्म होगा तो वो लोग हमसे पहले से भी ज्यादा बातें करेंगे। तो क्या आप? इससे पहले कि तुम कुछ कहो, ये ओहदा मैं आग तैमूर को दे रही हूं। आग तैमूर को? लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो यनी शहर का सिपाही है। वो मानेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आग तैमूर ने अगर इस ओहदे को ठुकराया तो फिर कारगुन कबीले को भूल जाओ। आग तैमूर को मैं जानती हूँ, वो इसे कबूल नहीं करेगा। वो करेगा। क्या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता? तुम उसे कायल करोगी। मगर कैसे? आलचेचेक, अपनी अकल इस्तेमाल करो बेटी। अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो बेटी, लेकिन तुम जान लोगे, ना तुम मेरे लिए ना तुम अपने लिए बाबा की अमानत अपने कबीले के लिए कर रही हो। अब जाओ और आग तैमूर से बात करो। बेंगे खातून आग तैमूर को सरदार के ओहदे पे बिठाना चाहती हैं। तुम क्या कह रही हो बाला? ये किसने कहा? किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बेंगे खातून इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हैं? क्या दुल्हन ओहदे पर नहीं बैठ सकती? वो आग तैमूर साहब को ओहदे पर क्यों बिठाना चाहती है? और वो अब भी अपने शौहर के गम में है। क्या वो ऐसा क्यों करेगी? बेंगे, उसने अतराफ का जायजा लिया है। वो जानती है कि मातम के बाद सरदारान गद्दारी करेंगे। हाँ, इससे पहले के
सरदारान गद्दारी करें, आग तैमूर को वो ओहदे पर बिछा देगी। वो आग तैमूर को सरदार बनाएगी। वो अपने इशारों पर काम करवाना चाहती है। नहीं, आग तैमूर ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। नहीं। आग तैमूर एक ज़हीन लड़का है। उसे पता है उस्मान साहब से मशवरा लिए बगैर कुछ नहीं करना। मगर आग तैमूर मेहरबान भी है। इंशाल्लाह उसकी मेहरबानी उससे गलती नहीं कराएगी। मैं अपने बेटे को इस खेल का हिस्सा हरगिज नहीं बनने दूंगी मलहून। वो आग तैमूर को ओहदे पर बिठाकर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होगा। अलचचिक ऐसा नहीं होने देगी। तो हम दुआ करते हैं कि वो ऐसा ना करे। बजाय इसके कि कौन राजी है या कौन क्या कहता है, असल मसला ये है कि उस्मान साहब सुनेंगे तो क्या कहेंगे। नहीं अलचचक, मैं यनी शहर का एक सिपाही हूं, सरदार बनने की ख्वाहिश नहीं। और मेरे अलावा कबीले में और भी बहुत से मर्द हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई भाई है? मेरा कोई नहीं, सिर्फ मैं और वालिदा हैं। हमारा कोई और नहीं है। कोई नहीं, हमारा और कोई नहीं। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं हमेशा हाजिर हूं आपके लिए, लेकिन सरदार बनने की कोई ख्वाहिश नहीं। ये ख्वाहिश के बारे में नहीं है, ये मजबूरी है। कबीला बाबा की अमानत है। क्या आप उस अमानत का ख्याल नहीं रखेंगे? और हाँ, कबीले के सरदार उनसे मुत्तफिक नहीं होंगे। अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी वालिदा उनसे बात करेंगी। हमारे पास सरदार बनने के लिए आप जैसा माहिर कोई नहीं, और ना ही कोई ऐसा सरदार है जो आपका इंतखाब ना करना चाहे। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, या फिर आप डरते हैं? मुझे किसी का डर नहीं अलचचक। डरूंगा क्यों मैं? लेकिन उस्मान साहब, वो क्या कहेंगे? और उनसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जल्दबाजी कर रही हो तुम मुझे किसी एक चीज के इंतखाब पर मजबूर कर रही हो। उस्मान साहब ने यानी शहर आपको अमानत सौंपा। वो आपके सरदार बनने की मुखालफत क्यों करेंगे? कारगन काई के मातहत है। अगर आपने यह अमानत कबूल ना की तो मेरा कबीला टूट जाएगा आग तैमूर। मुझे ये काम बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मजबूर हैं, मजबूर हैं आग तैमूर। मेरी वालिदा भी ओहदे पर हैं, लेकिन जल्द ही सरदारान बगावत शुरू कर देंगे। ओहदे की लड़ाई में आप कारगन तबाह नहीं होने देंगे। आप ओहदे पर बैठेंगे ना? हाँ।
सही वक्त पर आई हो बेटी। बेटा, अपने घर में खुशामदीद। मैंने खेमा तैयार कर दिया है, आपके लिए सब कुछ तैयार है। खैमा, आपने ऐसा क्यों किया? बेंगे खातून, आल चचक और आक तैमूर हवेली में रहेंगे। वो यहाँ सिर्फ ताजीम के लिए आए हैं। देखें बेंगे खातून, ये बात मुनासिब नहीं है। आक तैमूर हवेली में रहता है, अल चचक अब अपने शौहर के साथ रहेगी। ऐसी क्या बात है बेंगे खातून जो आप हमसे छुपा रही हैं? मैं कुछ नहीं छुपाती, मैंने वही कहा जो पहले कहा था मैंने। ऐसा ही है ना? आक तैमूर, क्या हो रहा है? बेंगे खातून, सरदारान क्यों जमा हो रहे हैं? सरदारान की दावत होगी। आज मैं कारगुन कबीले का ओहदा उसके सरदार के हवाले करूंगी। कारगुन कबीले का ओहदा मेरे दामाद आक तैमूर का होगा। वो ओक्ताम की अमानत संभालेगा। आक तैमूर, तुम कुछ बोलो। बेंगे खातून, वालिदा ऐसा ही चाहती हैं। अल चचक ने मुझे कल बताया। लेकिन अभी तक मैंने अपना फैसला नहीं किया है। आखिर आप चाह क्या रही हैं बेंगे खातून? आप उस्मान साहब को बताए बगैर ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या जो हो रहा है वो काफी नहीं? ये कोई चाल नहीं है। वालिदा बाबा की अमानत आक तैमूर के हवाले करना चाहती हैं। आप इस पर नाराज क्यों हैं? उस्मान साहब क्यों मुत्तफिक नहीं होंगे? तो तुम भी इस पर राजी हो? हाँ आल चचक, तुम इतनी जल्दी भूल गई कि तुम्हारी वालदा ने क्या किया? क्या तुम बिल्कुल नहीं सोचते? बोलो आक तैमूर। आयशा खातून, ये मेरा कबीला है। अपने लहजे और बातों को देखें। मेरे शौहर शहीद हो गए हैं। आप किस चाल की बात कर रही हैं? सरदारान में अफरा तफरी फैल रही है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं उस्मान साहब से छुपाऊंगी। हमें कुछ करने से पहले किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपके हर अमल के पीछे एक मंसूबा मौजूद होता है। आप चाल की बात करती रहे। कौन सी चाल? मैं अपने कबीले का सरदार अपने दामाद को बना रही हूं। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं या आक तैमूर पर? आक तैमूर हर चीज संभाल लेंगे, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी बेटी। और ये तुम्हारे लिए मेरे आखिरी अल्फाज हैं आक तैमूर। आक तैमूर, हम तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, मगर हम इसके लिए इजाजत नहीं देते। सरदारान, खेमे में जाएं। मैं आती हूं।
जिरगा शुरू हो जाएगा। अब अपना फैसला करो आक तैमूर। अगर तुम इस अमानत को संभाल सकते हो तो जिरगा इस तरफ है, और अगर नहीं तो दरवाजा उस तरफ है। चलो, सरदारान को इंतजार न करवाएं। आलचे चेक, चलो बेटी। वालिदा, चची, ये बताइए कि आप लोग उसके इतने खिलाफ क्यों हैं? मैं इसके लिए तुम्हें अपना शर्फ नहीं देती। तुम इस ओहदे पर नहीं बैठोगे। आपकी वालिदा ने ठीक कहा। किसी पर भरोसा करके इस ओहदे पर बैठना सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ कोई नहीं आया। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? आने वाला सरदार कहाँ है? सरदार शामिल नहीं होगा, फिर हमें सरदार का इंतखाब करना चाहिए। क्या ख्याल है सरदारान? ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वालिदा, वो नहीं आएंगे। अगर वो अपना इंतखाब कर चुका है तो हम भी अपना इंतखाब करेंगे। सरदारान, नए सरदार के लिए मेरा इंतखाब मेरा दामाद गुंदुस साहब का बेटा आक तैमूर है। अगर किसी को एतराज है तो अभी बोले। आप हमें काइयों का कैदी बनाने के लिए आप आक तैमूर को सरदार बना रही हैं। किस कैद की बात कर रहे हो? सिर्फ इतना बताइए, क्या काइयों ने साला साल आपकी आजादी की जंग नहीं लड़ी? जो तुम्हारे लिए लड़े उन पर इस तरह इल्जाम तराशी का क्या मतलब है? ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है। हकीकत क्या है जानते हो? इस जरगे में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? मैं कारकन कबीले का सरदार हूं। दफा हो जाओ। सरदारी मुबारक हो आक तैमूर साहब। तो फिर सरदारी मुबारक हो आक तैमूर साहब।
अब ये तलवार तुम्हारी, ओहदा तुम्हारा और कारगुन कबीला तुम्हारा। सिपाही, मैं अपनी अमानतें हाकिम के सुपुर्द कर रही हूँ। क्या आप सब गवाह हैं? हम गवाह हैं। क्या सब गवाह हैं? हम गवाह हैं। क्या सब गवाह हैं? हम गवाह हैं। आपकी अमानत मेरी अमानत है। आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं। आपकी जान मेरी जान। अगर आप सब लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझे अपना सरदार कबूल करते हैं तो मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो।